ठीक है, सो सेकंड को मैंने सेलेक्ट किया। अब सेकंड में एन और डी जो लिखा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट, और इसी तरह से आगे बंद कर दिया मैंने स्पेस देके। और कोई चीज़ आपको नीचे लेके जानी, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इसमें 2 जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो सबस्क्रिप्ट, ये इफेक्ट है यहाँ पे। ये क्योंकि ये सब चीज़ें कम कम यूज होती हैं, आप नॉर्मली टेक्स्ट में ये सब चीज़ें नहीं लिखते हो, तो इसलिए बंद करके आपको दिया हुआ होता है। और इसके अलावा आपको कहीं पर अंडरलाइन लगानी है, जैसा कोई प्रोमिनेंट टेक्स्ट आपको दिखाना है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाके इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन हो जाएगा। आपको बोल्ड करना है तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से जाके आप बोल्ड भी कर सकते हैं, और स्ट्राइक थ्रू अगर आपको करना है, कोई ऐसी बात है जो आप पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन आप ये बताना चाहते हैं कि कोई इसको यकीन नहीं करे या माने नहीं, या वो ये समझे कि अब ये बात नहीं रही, कट हो गई ये चीज़, तो आप स्ट्राइक थ्रू ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी कैरेक्टर की सेटिंग्स थी। मैं इस सबको यहाँ से बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास होती है पैराग्राफ की सेटिंग्स। पैराग्राफ सेटिंग्स क्या काम करता है, यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग्स पे गए और सबसे पहले पैराग्राफ में है, अच्छा इन सबको सिलेक्ट करके ठीक है पैराग्राफ में गए, और मैंने इस वाले पैराग्राफ पे, जिस पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ पे, पूरे पैराग्राफ पे काम होगा। अगर आप चाहते हैं सारे पैराग्राफ पे वही काम हो, तो फिर आप पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लें जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है। अच्छा, उस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ से कि ये लेफ्ट लाइन है, अब ये लेफ्ट साइड से सब अलाइन हुए हैं। राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर दिया, यहाँ से ये राइट साइड पे अलाइन हो गए। सेंटर लाइन करना है तो ये सब सेंटर से अलाइन हो गए, ना कोई लेफ्ट से लाइन है ना राइट से लाइन है। ठीक है, इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है तो लेफ्ट जस्टिफाई कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड से भी अलाइन है, राइट साइड से भी अलाइन है, और जो बची हुई लाइन है वो लेफ्ट से अलाइन, तो इसलिए लेफ्ट जस्टिफाई, ये सेंटर जस्टिफाई, और ये राइट जस्टिफाई। ठीक है, और नेक्स्ट होता है यहाँ पे ऑल लाइन जस्टिफाई, तो जो बची हुई लाइन होगी लास्ट वाली वो भी ऐसे जस्टिफाई हो जाएगी। ठीक है, सो इसमें से आप यूज करें जस्टिफाई या लेफ्ट अलाइन, और फिर जब आसपास उसके पिक्चर वगैरह हो तो वो भी आप फिर उसके हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया, एंड देन ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, फिर है आपके पास पैराग्राफ इंडेंटेशन। देखें सपोज ये बीच वाला जो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ इसमें कोई कोई खास बात लिखी हुई है, कोई नोट लिखा हुआ है या कुछ और, तो मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट साइड से थोड़ा आगे बढ़ जाए, दूसरे पैराग्राफ से अलग नजर आए, तो मैंने इसको जाके यहाँ से लेफ्ट इंडेंट करवा दिया। तो ये मैंने कहा आधे इंच का लेफ्ट इंडेंट हो जाए, 0.5 इंचेस कर दिया, तो ये लेफ्ट इंडेंट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, सपोज ठीक है, मुझे नोट बताना है, तो मैंने यहाँ पे लिख के और इसको चेंज कर दिया। ठीक है, और राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, पीछे भेज दिया। तो सेलेक्ट करके यहाँ से नोट को जाके मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ, तो इस तरह से ऐसा कुछ आपको करना है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, फॉन्ट साइज कम कर दिया और अलाइन सेंटर करवा दूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा करने के लिए आप करते हैं लेफ्ट इंडेंट, इसी तरह राइट इंडेंट होती है, आपको राइट साइड से इंडेंट करना है, या सपोज आपने पूरा पैराग्राफ जो है वो राइट साइड से अलाइन किया हुआ है और आप चाहते हैं राइट साइड से ये जो है चीज़ वो अंदर की तरफ हो जाए, तो आप राइट इंडेंट भी यहाँ पे आपको दिया गया है। मतलब सपोज आपके पास यहाँ तस्वीर लगी हुई साइड में और आप चाहते हैं कि वो राइट साइड से अलाइन होनी चाहिए, तो फिर आप जो है वो राइट इंडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने 0 कर दिया, इसको 0 करना चाहें तो उसको कर दें। और फर्स्ट लाइन इंडेंट है, आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा पहली लाइन आगे बढ़ के लिखी हुई होती है, तो वो फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है।
तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको भी 0.5 इंचेस का इंडेंट। तो पहले लाइन जो है वो आगे बढ़ जाएगी। आप चाहते हैं पूरे पैराग्राफ की जितनी भी लाइंस हैं वो सब आगे बढ़नी चाहिए, तो फिर आप सिंपल उस टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं लाइट कर देता हूँ, और कुछ तो चाहिए नहीं, बस सही है। पैराग्राफ में लेफ्ट लाइन करवाया और उसकी फर्स्ट लाइन इंडेंट अच्छा पहले से ही हुई है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। देखिए हर 3 पैराग्राफ लिखे हैं, तीनों पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो इंडेंट हुई। अच्छा उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। देखें ये सब पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि पैराग्राफ चेंज कहाँ हो रहा है। बहुत गौर करने पे लाइन कम हो रही है तो पता चल रहा है, लेकिन आप जब बुक्स वगैरह देखते हैं, कोई ब्रोशर वगैरह देखते हैं, तो उसमें जब पैराग्राफ खत्म होता है तो उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आ रही होती है, तो वो ये स्पेस है। यहाँ से आप बिफोर स्पेस देना चाहते हैं, यानी हर पैराग्राफ के ऊपर स्पेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें पैराग्राफ्स को और इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। 3 mm स्पेस आप लें, या पॉइंट्स में ले रहे हैं तो 8 पॉइंट या 8.5 जो है वो आप स्पेस दे सकते हैं। तो मैंने स्पेस दे दी, और कोई एक स्पेस नहीं, ये आफ्टर स्पेस है, इसको मैं अगर 3 mm करता हूँ तो अब ये 6 mm टोटल हो गई। यानी ऊपर वाले पैराग्राफ के नीचे 3 mm की स्पेस है और नीचे वाले के ऊपर जो है वो 3 mm की स्पेस। तो ये जो स्पेस आ रही है ये 3 mm की नहीं है, ये 6 mm की है। तो हम कोई भी एक अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ से आफ्टर अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिर्फ इतना काफी है स्पेस देना। ठीक है, सो ये आपके पास होती है कुछ पैराग्राफ सेटिंग्स। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है हाइफिनेट का। देखिए हाइफिनेट ये होता है, जैसे आपको ये बुक पढ़ रहे तो आधा वर्ड ये लिखा होता है, फिर डैश आ रहा होता है, और फिर आधा वर्ड यहाँ नीचे लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो ये चीज मैं समझता हूँ कि मैं छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, और वो जो है ये सब चीज नहीं समझते होंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ से आके आप हाइफिनेट को बंद कर दें। बाय डिफॉल्ट हाइफिनेशन अप्लाई हुई भी होती है, ये हाइफिनेशन कहलाती है कि एक हाइफन का साइन आता है, जगह फिल करने के लिए वो उस वहाँ पर आधा वर्ड तोड़ता है और फिर वो आधा वर्ड नीचे ले जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हाइफिनेट बन गई, बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई हुआ होगा। उर्दू फॉन्ट ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे सच कोई वेबसाइट नहीं है, खरीदने पड़ते हैं वैसे तो, बाकी गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सही। और सही, तो ये पैराग्राफ सेटिंग है। एक मैं यहाँ पे एक चीज बताना आपको चाहता हूँ कि मुझे ना इसमें कॉलम्स बनाने हैं। अगर आपको किसी पैराग्राफ में किसी ने पैराग्राफ दी, लेकिन आप चाहते हैं इसमें ये 3 कॉलम्स में होनी चाहिए जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से टाइप में जाऊंगा, एरिया टाइप ऑप्शन में जाऊंगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है कॉलम्स का। प्रीव्यू पे चेक लगा लें, तो साइड में कर दिया, और 1 2 3 3 कॉलम्स मैंने बना दिए। बीच की जो स्पेस है कहलाती है गटर स्पेस, तो यहाँ पे आपको दी हुई गटर स्पेस, इसको जाके आप कम कर सकते हैं। 4 mm काफी है। ओके कर दिया, चेक कर लिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आज हमें यही पढ़ना था बस। नेक्स्ट क्लास में हम, या उसकी नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, और टाइपोग्राफी वाले असाइनमेंट्स आपके हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, तो वो भी करने हैं अब आपको। और यहाँ पे मैं 3 पिक्चर्स और आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको एज इट इज ऐसी बना दें। फॉन्ट वगैरह अगर आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरे फॉन्ट या उससे मिलते जुलते फॉन्ट लेकर और इसको क्रिएट आपने करना है। सही, ये पोस्टर्स के नाम से फोल्डर होगा, और इसमें ये 3 जैसे इसमें कुछ काम आप पहले कर चुके हैं। जैसे इसमें यहाँ पर हुआ है टेक्स्ट के अंदर तस्वीर आ रही है, आपको पता है टेक्स्ट के अंदर पिक्चर कैसे आ सकती है। ये स्टार बना हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ है, ये जो शेड्स आ रहे हैं ना, ये सब नहीं डालने हैं। ये बेसिकली मैंने ये मैगजीन का एड था, उसको स्कैन किया हुआ, तो उसके यहाँ से पेपर फोल्ड हुआ होगा,
तो उसकी वजह से शायद आ रहा है, वरना इसका पीछे पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है। लोगो जो है वो आप यहाँ से बना लें या उठा लें, वतीन का लोगो आपको मिल जाएगा इंटरनेट से, ठीक है। और सिंपल सा देखें टाइपोग्राफी हुई है, इसको देखेंगे तो ये भी सिंपल टाइपोग्राफी हुई है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा है हमें पैराग्राफ टाइपिंग करनी चाहिए, कहाँ पर टेक्स्ट कम है वहाँ पर हमें जो है वो करना चाहिए एरिया टाइपिंग या पॉइंट टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। लोगो बना लें या फिर उठा लें, ठीक है। इसमें चॉइस आपके जो लोगोज हैं ये है, ये है, ये अब आपको बनाने आते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी, सही है। अच्छा इसमें देखें ये चीज़ें हुई हैं, ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस वाले में हमारी क्लास में ये जो लिखा हुआ है ना मनी बैक गारंटी, तो आप इंटरनेट से तस्वीरें उठा लें, ये तो सिंपल बन जाएगा। ये जो इस तरह से बना हुआ है जिगजैग, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। बाकी जो ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसकी नेक्स्ट क्लास में। ये भी इलस्ट्रेटर में हुआ हुआ है सब कुछ। तो ये पीछे तस्वीर लगी हुई है, पैसिटी कम हुई हुई है, ये भी एक तस्वीर लगी हुई है। इस डब्बे के अंदर जो है वो ये नहीं, पीछे वाली ये पिक्चर है, ये ऊपर से अलग डब्बा रखा हुआ है। ये जो आपको ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये डब्बा ऊपर आ रहा है, तो आप इसको गौर से देखेंगे तो अच्छी बड़ी पिक्चर है, स्कैन हुई है, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये मैं आपसे अभी शेयर कर लूँगा और मैं आपको बताया था वो कैसे बनेगा टोकन जैसा जो था सील वगैरह बनाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे स्टार अवेलेबल है, लेकिन आप जस्ट एक सर्किल बनाएं, जिस भी सर्किल पे आपको वो बनाना है, जो भी कलर करना है वो यहाँ से कलर कर दें, इफेक्ट में जाए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से जिगजैग वाला इफेक्ट चूज कर लें। जितने आपको इसके रिजेस बढ़ानी है वो यहाँ से आप बढ़ा दें, जितना इसका साइज कम करना है ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपको स्मूथ करनी है, पॉइंटेड बन रही है, स्मूथ करनी है तो स्मूथ कर दें। ठीक है, ओके कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसका साइज कम कर दिया, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ से सर आपने क्या किया, इंटरनेट बंद हो गया था सर, दोबारा बता दें प्लीज। ये मैंने किया, मैंने एक सर्किल बनाया यहाँ पे, यहाँ पे एक सर्किल बनाया, इफेक्ट्स में गया, डिस्ट्रॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गया और यहाँ से जिगजैग कर दिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये पता है आपको? मैंने भी पोस्टर दिखाया था, वो देख लिया आपने? नहीं सर। ये मैं दिखा रहा था, कहाँ गए? ये वाला मैंने पोस्टर दिखाया था, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई, तो उसके लिए मैं यहाँ बता रहा था कि ऐसा बनाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू पे चेक लगाया, जिगजैग किया हुआ है, इसका साइज कम कर लिया थोड़ा सा, और यहाँ से रिजेस बढ़ा दी जितनी भी आपको चाहिए, कम है ज़्यादा है वो आपकी मर्जी है। स्मूथ कर देंगे तो ऐसे स्मूथ आएगा, कॉर्नर करेंगे तो पॉइंटेड आएगा, ठीक है। ओके कर दिया तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे तो असाइनमेंट्स टाइम पे बना लें ताकि आपको आगे की चीज़ें ना समझ में आ जाए। सर कल वाली असाइनमेंट दोबारा करके आपको सेंड कर दें। दोबारा? पहली दफ़ा कब बनाई वो आपने? सर वो सही बनी नहीं ना, समझ नहीं आई थी, तो हम दोबारा कर देते। हाँ बिल्कुल, ठीक सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? ये सारी सेटिंग्स करके देख लीजिएगा, और प्रीवियस वाला असाइनमेंट और ये 3 पोस्टर ये सब होने चाहिए, बनने चाहिए जी। सर जैसे ये आपने सिर्फ जैसे YouTube चैनल पे और ये इसमें एक्सट्रीमली सुटेबल है, तो ये दो वर्ड्स जो हैं आपने लिए हैं, सिर्फ इन पे बनाना है? नहीं, वो जितने भी सारे मैंने आपको दिए थे ना। जी सर। नहीं सर, मेरा मतलब है कि उनमें से सिर्फ जो मेन लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको लेना है।
नहीं, वो पूरी लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे स्टेप इन एज स्टूडेंट एंड स्टेप आउट एज प्रोफेशनल, ये पूरी एक टेक्स्ट है, अब उसको एक टाइपोग्राफिक फॉर्म में करके एक पेज पे आपको लिखना है, बस ये बात है। मैं ये कह रहा था कि जो उसमें से जी ठीक है। प्रोमिनेंट वर्ड्स है ना, जैसे स्टेप इन एज स्टूडेंट जी आ गया तो स्टूडेंट थोड़ा अलग से करके लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे आपने लिख जी दिया, ठीक है सर। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करके लिख दिया स्टेप इन एज, ये अलग लिख दिया, नीचे करके मैंने डबल क्लिक किया और इसमें स्टूडेंट्स, अब ये क्योंकि मेन एक वर्ड है तो मैंने इसको ओके ऐसे कर दिया, इसका एस कैपिटल मुझे सही नहीं लग रहा तो मैंने इसको भी लोअर केस में कर दिया। तो इसमें सोचते हुए कुछ भी आप बना सकते हैं, मैंने सबको कैपिटल कर दिया, लेकिन अब ये थोड़ा प्रोमिनेंट लगे तो इसका साइज में बढ़ा दूंगा, सही है, इसको इसके साथ सेंटर लाइन करवा दिया, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, मैं बस ऐसी जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू इसको सर। थोड़ा सा दूर दूर कर दें। जी ठीक है सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें। तो ये है टाइपोग्राफी, जितना आप भरते जाएंगे वो उतनी खराब होती जाएगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी फॉन्ट का लाइट यूज कर रहा हूँ, उसी फॉन्ट का डार्क यूज कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे फॉन्ट्स देखिए, अच्छे अच्छे फॉन्ट्स के मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के बताता हूँ, ये आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें। अब अगर आप हज़ारों डाउनलोड करेंगे उसमें से आप हज़ारों तो नहीं यूज़ करते, तो कुछ अच्छे अच्छे फॉन्ट्स, एक फॉन्ट होगा प्रोडक्ट सेंस का फॉन्ट ये गूगल का ऑफिशियल फॉन्ट होता है, जिसमें आप गूगल लिखा हुआ देखते हैं ना, ये गूगल का ऑफिशियल फॉन्ट है, तो एक अच्छा फॉन्ट है। इसी तरह से एक फॉन्ट होता है सेंचुरी गॉथिक का फॉन्ट, ये आप रख लें अपने पास इंस्टॉल करके। इस तरह एक फॉन्ट होता है डाई डॉट का फॉन्ट, ये आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेगा लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से फ्री। इसी तरह से एक फॉन्ट होता है फ्लोरेसेंस, शायद ये स्पेलिंग होती है, फ्लोरेसेंस का फॉन्ट होता है। एक बर्लिन का फॉन्ट होता है, एक बिग नूडल्स का फॉन्ट होगा, तो ये वो फॉन्ट है तो आप कहीं भी यूज करेंगे ना तो अच्छे लगेंगे। इसी तरह लाइट थिन फॉन्ट चाहिए तो कैवियर ड्रीम्स का फॉन्ट होता है। ये कुछ फॉन्ट्स हैं। सीगो यूआई का फॉन्ट होता है, तो ये फॉन्ट इनमें से कुछ आपको मिल जाएंगे अपने ही पीसी में, आपके इंस्टॉल हुए होते हैं पहले से, कुछ आपको उठाने पड़ेंगे, डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये रोबोटो का फॉन्ट मैंने बताया आपको, हेलवेटिका का फॉन्ट होता है, ये सबसे मशहूर फॉन्ट होता है हेलवेटिका का। ये आप ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, वो हेलवेटिका को यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में, क्योंकि एक तो इसकी फैमिली बहुत बड़ी होती है, स्टाइल्स बहुत सारे होते हैं इसके पास, और ये एक जनरल सा फॉन्ट होता है, अच्छा क्लीन फॉन्ट होता है बिल्कुल सही। सो ये कुछ सही वेबसाइट मैंने आपको बताई हुई है। और ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ देखिए मैंने शायद आपको नहीं बताई थी पहले, अभी मुझे याद आ गई तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कस्टम तक मैंने बताया था ना आपको, एक और चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है आइडेंटिफाई करने की, कि अगर आपके पास कोई फॉन्ट है, किसी ने आपको कोई लोगो दे दिया, सही है, और वो कहता है कि भाई इसी फॉन्ट में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सारे फॉन्ट के तो दुनिया में इतने फॉन्ट मैंने उनके नाम नहीं पता। सो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊँगा और मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉन्ट आइडेंटिफाई फायर, ठीक है, इमेजेस में नहीं ऑल में जाके, तो ये सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी, इस पर आप जाएं,
सही। और ये कह रहा है अपलोड इमेज, तो मैंने यहाँ से अपलोड की, और कोई भी ऐसी तस्वीर जिस पे कोई टेक्स्ट लिखा हो मैं वो चूज कर लूँगा। मेरे पास कल ये लोगो आया है तो मैं ये वाले पे ही नहीं, डाटा मैटिक फाइंड एडिट। ठीक है, तो इसका मुझे अभी फॉन्ट सर्च ही करना है, तो इसलिए मैं अभी कर लेता हूँ आपके सामने। एक तस्वीर भेजिए बस, और इसको मुझे वेक्टराइज करना है। तो मैं ढूंढूंगा कि भाई इसका जो फॉन्ट है ये कौन सा फॉन्ट है। ये फॉन्ट पहले से लिखा हो तो कोई ना कोई फॉन्ट तो होगा ये। तो मैंने इसको सर्च किया। अब देखिए इसमें दो फॉन्ट है, एक ये नीडी क्लब का फॉन्ट है और एक ये वेयर यू गेट एवरीथिंग फ्री। तो अगर दो फॉन्ट आपको सर्च करने हैं तो आप 2 दफ़ा सर्च करेंगे तस्वीर में, पहले एक फॉन्ट फिर दूसरा फॉन्ट। सारे फॉन्ट एक साथ नहीं हो सकते। तो मैंने इतना पार्ट सर्च कर दिया। अगर ये रेड बॉक्सेस जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं तो इसका मतलब परफेक्टली आपका जो वो है सॉफ्टवेयर या ये जो वेबसाइट है ये परफेक्टली उसको रीड करिए कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ बाहर वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको मैचुरेटेड पे क्लिक करना है। तो आपको इससे जरूरी नहीं है कि सेम वही फॉन्ट दिखा दे, उससे मिलते जुलते फॉन्ट भी आपको दिखा देगा। ठीक है, सो देखें यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो उससे मिलते जुलते सारे फॉन्ट आपको दिखा रहा है। कुछ फ्री होंगे, यहाँ पे फ्री जिसके आगे लिखा है, कुछ के पैसे बता रहा है कि 14-15 डॉलर का फॉन्ट है। और यहाँ पर कभी कभी ना गलत सर्च करते हैं, इसने जो है ना गलत सर्च किया है। तो मैं यहाँ से मैनुअली एडजस्ट पे जाता हूँ, ये मैनुअल एडजस्ट है। और यहाँ पे कह रहा है कि आप बताएं ये जो पार्ट है ये क्या है। ये कह रहा है एन हमने डिटेक्ट किया, स्मॉल एन स्मॉल ई। ये कह रहा है ये सी है, लेकिन मेरे लिए ये भी ई है। डी वाई, ये पार्ट गलत सेलेक्ट कर रहा है, इसको हटा दिया क्योंकि वो सी और एल एक साथ सेलेक्ट कर रहा था। ठीक है, बस इतना करके मैचुरेटेड कर दें तो अब आपको ठीक है उतना ही फॉन्ट वो दिखा रहा है। अब मुझे पता चल गया इस फॉन्ट का जो नाम था। थोड़ा सा और नीचे करूँगा तो ये यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहा होता है। आप देख लें, मुझे जो है वो ये वाला फॉन्ट है। ठीक है, इसका नाम ये है। अब ये दिखा रहा है कि इस वाली वेबसाइट है $12 का फॉन्ट है, लेकिन मैं इसको फ्री में मुझे चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया, गूगल पे गया, पेस्ट किया और आगे फॉन्ट डाउनलोड लिख दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट को सर्च कर सकते हैं कि ये कौन सा फॉन्ट हो सकता है। सही आ रहा है। डाउनलोड का भी कहीं इधर उधर लिंक दिया होगा, ये रहा, उस पर क्लिक किया। एक TTF फाइल सेव कर दी, इंस्टॉल कर लेता हूँ। सही है। तो ये चीज़ें जो है वो इस तरह से आप फाइंड करते हैं। DESSAE। यहाँ पे जब मैं लोगो बनाने आऊँगा यहाँ पे तो मैं यहाँ से नीडी क्लब, उसका फॉन्ट था DESS ये वाला। तो ऐसे अब आप उसको ढूंढें, हज़ारों वेबसाइट पे जाएं, देखें कौन सा फॉन्ट है। ऐसे नहीं करते, फॉन्ट आइडेंटिफायर वेबसाइट्स होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रखते हैं। पोस्टर्स में शेयर कर रहा हूँ, ये बना लीजिएगा एज इट इज, ऐसे ही बनाने हैं जैसे उसमें बने हुए। फॉन्ट में 19-20 आप कोई उससे मिलते जुलते फॉन्ट यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस असाइनमेंट भी साथ साथ बनाते रहे। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझे पूछ लीजिएगा, और अपने असाइनमेंट भी ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर किया करें। जो लोग मुझे पर्सनल सेंड करते हैं ना, मतलब जो लोग ईमेल करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे जो है ना प्राइवेट पे नहीं किया करें, उस पे किया करें, ग्रुप पे। कोई क्वेश्चन भी हो तो ग्रुप पे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। ठीक, अल्लाह हाफिज़ सर। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, ये बाद वाले में।